गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो हम इंडस्ट्रियल मेजरमेंट एंड कंट्रोल सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट सिस्टम और ट्रांसड्यूसर के बारे में। तो मेज़रमेंट से तो आप सभी जानते हैं, मेज़रमेंट मतलब मापन होता है। बिना मापन के बहुत सारी चीज़ें हैं जो मापन करना उनका ज़रूरी होता है, बिना मापन के कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। तो मापन जो होता है हर फील्ड में ज़रूरी है। मापन ना केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग बल्कि सभी प्रकार के इंजीनियरिंग क्षेत्रों के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इंजीनियरिंग की हर शाखा में दो प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं हमें, डिज़ाइन और संचालन और रखरखाव। डिज़ाइन, मशीन डिज़ाइन, भवन डिज़ाइन, सर्किट डिज़ाइन, परिवहन डिज़ाइन, ऑटोमोबाइल डिज़ाइन आदि बहुत सारे चीज़ों के डिज़ाइन किए जाते हैं। संचालन जो होता है वो संचालन भाग में मशीनों का संचालन, ऑटोमोबाइल का संचालन, विभिन्न संयंत्रों, सर्किट आदि का संचालन शामिल किया जाता है। तो डिज़ाइन और संचालन और रखरखाव दोनों ही माप में शामिल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हम बात करें, ऑटोमोबाइल को डिज़ाइन करते समय हमें ऑटोमोबाइल के विभिन्न हिस्सों के जो पैरामीटर्स है उस पर ध्यान देना पड़ता है। वे भार जो वे उठा सकते हैं इन पर विचार करना पड़ता है। इसी तरह प्लांट के संचालन के दौरान हमें जो इंडस्ट्रियल कोल्ड प्लांट होता है उसमें कितना दबाव होना चाहिए, तापमान कितना होना चाहिए, इन सारे पैरामीटर्स को हमें मापना होता है। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी प्लांट की बात करें तो हमें वहाँ कोयले कितनी मात्रा में चाहिए, बॉयलर में पानी का जो टेम्परेचर है कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, उसमें प्रवाह की दर क्या होनी चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, साथ ही साथ जो स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है वो कितने प्रेशर पे प्रोडक्शन होना चाहिए, जो जनरलाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी है उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ों को हमें मापना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे मापदंड हैं जिनको हमें अपनाना पड़ता है। मेज़रमेंट के बारे में जो एक साइंटिस्ट हैं लॉर्ड कैल्विन, उन्होंने कहा था, मैं अक्सर कहता हूँ कि जब आप जो कह रहे हैं उसे माप सकते हैं और इसे संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं तो आप इसके बारे में कुछ जानते हैं, लेकिन जब आप इसे संख्याओं में व्यक्त नहीं कर सकते तो आपका ज्ञान अल्प और असंतोषजनक है। यह ज्ञान की शुरुआत हो सकती है, लेकिन आप शायद ही अपने विचारों में विज्ञान के स्तर पर आगे बढ़ें, चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे जो लॉर्ड कैल्विन है उन्होंने यही कहा कि आप जो कह रहे हैं उसे आप माप सकते हैं या उसे संख्याओं में व्यक्त कर सकते हैं, तभी आप उसके बारे में जानते हैं, नहीं तो आप उसके बारे में जो भी जानकारी है वो आपकी बहुत ही कम है। तो जो मापन है, जो मेज़रमेंट है, हम उस पैरामीटर को कहते हैं। तो मापन उस पैरामीटर के ज्ञात पूर्व निर्धारित मानक के साथ निश्चित पैरामीटर के अज्ञात परिमाण की तुलना करने की प्रक्रिया है। मतलब जो मेज़रमेंट है किसी पैरामीटर के प्री डिफाइंड मेज़र स्टैंडर्ड को एक निश्चित पैरामीटर के अननोन मैग्नीट्यूड के साथ कंपैरिजन करने की एक प्रोसेस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि हमें शरीर के तापमान को मापना है तो हम उसे उस थर्मामीटर से मापते हैं जिसमें तापमान के विभिन्न मूल्यों को इंगित करने वाला पूर्व निर्धारित पैमाने होते हैं। यदि हमें दीवार की लंबाई मापनी है तो हम इसे मापने वाले टेप से मापते हैं जिस पर पूर्व निर्धारित चिन्ह होते हैं। माप हमें कुछ निश्चित मानदंडों का परिणाम प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है जिनका मूल्य उन मानकों के साथ तुलना करके ज्ञात नहीं किया जा सकता जिनका मूल्य पूर्व निर्धारित हो। अब यहाँ पे मापन की क्या आवश्यकता है, माप करना क्यों जरूरी है? तो जो माप है, माप जो होता है वो परिणाम सटीक होने के लिए दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए। सबसे पहले तुलना के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक को सटीक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए वजन केवल हल्का या भारी नहीं हो सकता, यह कुछ मानक वजन की तुलना में हल्का या भारी होना चाहिए और इसके खिलाफ सटीक रूप से मापा जाना चाहिए। जैसे हम बाज़ार गए और वहाँ मार्केट में आलू ले रहे हैं तो
तो जो आलू है वो ऐसे उठा के हम ये नहीं बोल सकते कि वो ये 1 किलो है या 1 किलो से ज़्यादा या कम है। हम 1 किलो के बाट से उसे तराजू में मापते हैं और जो भी कम या ज़्यादा है हम उस पर विचार करते हैं। तो माप के लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है यह है कि माप के लिए लागू की जाने वाली प्रक्रिया सिद्ध होनी चाहिए और माप के लिए सिद्ध उपकरण होने चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मापन करने के तरीके और उनके लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण सही माप करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय होने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मापन है ये एक प्रकार से मापक तत्व एक धारणा या किसी भी दो तत्वों जिनका मान ज्ञात नहीं है एवं पूर्व निर्धारित मानक तत्वों की तुलना का परिणाम होता है, तो जिसे हम मापन कहते हैं। ठीक है। अब जो भी मेज़रमेंट सिस्टम है उसमें उसके जो मुख्य तत्व होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि एलिमेंट ऑफ मेजरिंग सिस्टम, किसी भी मापन तत्व के मापन पद्धति के विभिन्न तत्वों के बारे में हम समझेंगे। तो सभी प्रकार के उपकरणों के विभिन्न भाग होते हैं जो कुछ निर्धारित क्रियाएं करके परिवर्ती राशियों को उनके समतुल्य संकेतों में रूपांतरित करते हैं। इस प्रकार किसी उपकरण प्रणाली के क्रियात्मक तत्वों या विभिन्न भागों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपके मुख्य एलिमेंट हैं उनको मैंने ब्लॉक डायग्राम के द्वारा बताया है। ये आपको एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है। ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये मुख्यतः 5 ब्लॉक में बटा होता है। ठीक है। यहाँ पे जिस भी क्वांटिटी को मेज़र करना है वो क्वांटिटी सबसे पहले प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट ब्लॉक में जाती है। ये प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट जो होता है वो उस क्वांटिटी को सेंस करता है और यहाँ पर सेंसर के रूप में सेंसर या ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। यहाँ से सेंस होने के बाद वो कन्वर्जन एलिमेंट में जाता है जहाँ पर उस सिग्नल को प्रॉपर सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम उसको ईजिली इलेक्ट्रिक फॉर्म के सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो कॉम्प्लेक्सिसिटी है वो ख़त्म किया जा सके। देन कन्वर्जन एलिमेंट के बाद वो मैनिपुलेशन एलिमेंट में जाता है जहाँ पर उस सिग्नल को चेक किया जाता है कि उसमें किसी प्रकार का एरर, कोई फॉल्ट या वो वीक तो नहीं है। यदि उसमें किसी प्रकार के एरर फॉल्ट हैं तो उसे मैनिपुलेट करके उसके लो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाता है। देन वो अगले स्टेप में जाता है डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट में जहाँ पर उसे डाटा ट्रांसमिट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, एक जगह से दूसरी जगह पर, और लास्टली वो पहुंचता है आपके डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट में जहां पर उसको आउटपुट के फॉर्म में हम जिस प्रकार का आउटपुट चाहिए उस प्रकार के आउटपुट में हम उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पे जो मापन के विभिन्न पद्धति हैं उनको मैं एक एक करके आपको बताते जाऊँगा। सबसे पहला जो है वो है प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट जिसे हम प्राथमिक संवेदक अवयव कहते हैं। तो किसी उपकरण का प्राथमिक संवेदक अवयव वह होता है जो मापित माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करता है और मापित राशि के मान पर आधारित आउटपुट देता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्राथमिक संवेदक है वो सेंसर या किसके फॉर्म में होता है, ट्रांसड्यूसर के फॉर्म में होता है। अर्थात विचाराधीन राशि सर्वप्रथम मापन पद्धतियों के प्राइमरी सेंसिंग तत्व के संपर्क में आती है। इसके उपरांत राशि को समतुल्य विद्युत संकेत में बदला जाता है। ठीक है। और मापन को विद्युत संकेत में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि मापन की जटिल क्रिया को सरल बनाना होता है। यह कार्य ट्रांसड्यूसर के द्वारा किया जाता है। ठीक है। मापन की प्रथम अवस्था को
ससूचक ट्रांसड्यूसर स्टेज भी कहते हैं। ठीक है। जो दूसरा है, इस प्रक्रिया में संपर्क में और एक आउटपुट देता है। ठीक है। दूसरा जो है वो है परिवर्त रूपांतरण अवयव, वेरिएबल कन्वर्जन एलिमेंट, जिसे हम सिग्नल कंडीशनिंग एलिमेंट भी कहते हैं। तो यह वह सेंसिंग तत्व का आउटपुट बनाता है, इसे एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जो आगे की प्रक्रिया के लिए अधिक उपयुक्त होता है। ठीक है। संवेदक अवयव का आउटपुट या तो विद्युत होता है या और किसी अवस्था में होता है। यह वोल्टेज, आवृत्ति या किसी अन्य पैरामीटर के रूप में भी हो सकता है। कई बार यह आउटपुट उपकरण की आवश्यकता अनुसार कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। यह परिवर्तन मुख्यतः एक परिवर्ती रूपांतरक अवयव द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो ट्रांसमिशन है उसमें वह सेंसिंग तत्व का आउटपुट बनाता है और इसे एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जो आगे की प्रक्रिया के लिए अधिक उपयुक्त होता है। ठीक। तीसरा है सिग्नल प्रोसेसिंग तत्व, या जिसे हम परिवर्ती व्यवस्थापना अवयव या वेरिएबल मैनिपुलेटेड एलिमेंट कहते हैं। तो यह वह एलिमेंट है या यह वह है जो कंडीशनिंग तत्व से आउटपुट को बनाता है और इसे बदल देता है, और इसे एक ऐसे रूप में बदल देता है जो आगे की प्रस्तुति के लिए अधिक उपयुक्त होता है। मेरे कहने का जो मतलब है उसके अनुसार परिवर्ती व्यवस्थापना अवयव या वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट में इस तत्व का कार्य इसका प्रस्तुत किए गए सिग्नल के मूल सिग्नल की पद्धति में बनाए रखते हुए मैनिपुलेशन करना होता है। मैनिपुलेशन का यहाँ अर्थ सिग्नल के संख्यात्मक मान में परिवर्तन करने से है। उदाहरण के तौर पर यदि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर लूँ और इस इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर में एक सूक्ष्म वोल्टेज सिग्नल को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, परंतु इसके द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टेज सिग्नल के रूप में ही होता है, परंतु इसका परिणाम बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में परिवर्ती राशि की भौतिक प्रकृति संरक्षित रहती है, अतः वोल्टेज प्रवर्धक परिवर्ती मैनिपुलेशन तत्व अवयव की तरह कार्य करती है। ठीक। नेक्स्ट जो है वो है डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, तो जिसे हम आंकड़ा संचरण तत्व भी कहते हैं। तो डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट में जब किसी यंत्र के अवयव भौतिक रूप में पृथक हो जाते हैं तो डाटा को एक स्टेज से दूसरी स्टेज में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यकता होती है। संचरण का कार्य जो अवयव करता है इसे डाटा संचरण अवयव कहते हैं। उदाहरण के लिए स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से भौतिक रूप से दूर होते हैं, परंतु जबकि पृथ्वी पर स्थित कंट्रोल स्टेशनों द्वारा उनकी गति का नियंत्रण किया जाता है। पांचवा जो है वो है आंकड़ा प्रस्तुतिकरण अवयव। आंकड़ा प्रस्तुतिकरण अवयव में डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट में मापी जाने वाली विचाराधीन राशि के संबंध में सूचना तंत्र या पद्धति को हैंडल करने वाले व्यक्ति को मॉनिटरिंग, कंट्रोल या विश्लेषण हेतु प्रेषित करनी होती है। यह प्रेषित सूचना व्यक्ति की समझ में आने योग्य स्वरूप में होनी चाहिए। यह कार्य डाटा प्रस्तुतिकरण द्वारा किया जाता है। डाटा प्रस्तुतिकरण अवयव डाटा को प्रदर्शित करने के लिए अनुवादक की तरह कार्य करता है, जैसे कि संकेतन का पैमाने पर घूमना या चार्ट पर घूमते हुए पेन का अभिलेख लेना इत्यादि। यदि डाटा को मॉनिटर करना है तो वीडियो डिस्प्ले युक्तियों की आवश्यकता होती है। ये युक्तियाँ एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में होती हैं।
ये एनालॉग या इंडिकेटिंग यंत्र जैसे एमीटर, वोल्ट मीटर इत्यादि होते हैं। यदि डाटा को रिकॉर्डिंग करना होता है तो रिकॉर्डर जैसे चुंबकीय टेप, कैमरा, टीवी इत्यादि को प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने आपको जो चीज़ें बताई उसमें हमने देखा कि जो मापन है वो किस प्रकार से कार्य करता है और इसके जो एलिमेंट हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं। 5 स्टेज में इनका कार्य किया जाता है। जिस भी सिग्नल को हमें मेज़र करना है वो सबसे पहले आपके सेंसिंग एलिमेंट में जाते हैं। सेंसिंग एलिमेंट के बाद ये कन्वर्जन एलिमेंट में जाते हैं। कन्वर्जन एलिमेंट के बाद प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट में जाते हैं। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट के बाद वेरिएबल कन्वर्जन यूनिट में जाते हैं। देन उसके बाद मैनिपुलेशन एलिमेंट में जाते हैं। देन उसके बाद आपका ये डाटा ट्रांसमिशन में आते हैं, डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट में, और फाइनली ये आते हैं आपका डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट में। तो आज की क्लास में हमने मेज़रमेंट सिस्टम क्या होता है और इसके किसी भी मेज़रमेंट सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में देखा। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम टाइप्स ऑफ मेज़रमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। होप सो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।